सो गाइस, जैसे नितिन और फ्रेंड आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर की, जो कि एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 4 है क्लास 10 का। और इस चैप्टर का नाम है जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आज हम क्वाड्रेटिक का पूरा बेसिक डिटेल में जानेंगे कि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन जो कैसे बनी, किस तरीके से हम पॉलिनोमियल से जो है क्वाड्रेटिक पे कैसे हमने इक्वेशंस को क्रिएट किया। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक की। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा, हमने जो पॉलिनोमियल का बेसिक सा पढ़ाया था उसमें थोड़ा देख लेंगे। देखिए, पॉलिनोमियल का थोड़ा सा बेसिक सा देखते हैं पहले। देखिए, हमने पॉलिनोमियल को दो तीन इक्वेशन बताई थी आपके पास, जो कि एक तो लीनियर इक्वेशन थी, है ना, ये लीनियर सॉरी पॉलिनोमियल, अभी इक्वेशन नहीं है, लीनियर पॉलिनोमियल थी, ठीक है। और एक थी आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक थी आपके पास क्या थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और एक थी आपके पास क्या थी, क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। अब जो देखो ये इक्वेशन थी, इसकी जो फॉर्म थी, इन सब की फॉर्म थी, वो थी मेरे पास ए एक्स प्लस के बी, ठीक है। भैया इसकी फॉर्म क्या थी, इसकी फॉर्म थी ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। और इसकी जो फॉर्म थी वो थी आपके पास ए एक्स क्यूब प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी। तो भैया इससे मेरा मतलब क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इससे क्या रिलेटेड है, भैया इसी से तो रिलेटेड है। देखिए, एक इन तीनों में से एक इक्वेशन ऐसी थी जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को इक्वेट करने पे जीरो बना के कोई भी इक्वेशन को इक्वेट कर दिया, और वो एक मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। समझो, एक क्वाड्रेटिक यहाँ से पॉलिनोमियल को उठाया और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वेट कर दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उठाया और उसको जीरो के इक्वेट कर दिया, तो उसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसी को हम बोलते हैं सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या भैया इसमें अगर हम जीरो लगा दे तो क्या ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास नहीं होगी, बिकॉज क्योंकि ये क्वाड्रेटिक का मीन्स होता है कि उसकी पावर हमेशा 2 होनी चाहिए, उसके फैक्टर हमेशा 2 होने चाहिए, उसकी डिग्री हमेशा 2 होनी चाहिए, उसकी जीरोज हमेशा 2 होनी चाहिए। तो वो इक्वेशन सिर्फ एक ही सेटिस्फाई करेगी जो कि मेरे पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या भैया लीनियर पॉलिनोमियल को अगर हम जीरो के इक्वेट कर दे, क्या ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी? तो ये भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, बिकॉज क्योंकि इसकी मेरे पास डिग्री 1 है, ये मेरे पास लीनियर है, यहाँ पर मेरे पास स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। चलिए, तो इससे में ये पता चला यहाँ से कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, कि क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसको हमने जीरो के इक्वल कर दिया। क्वाड्रेटिक कोई भी पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करने पे हमारे पास क्या मिला, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। जैसे भैया ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इज इक्वल टू 0, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इतनी मेरे पास होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इतनी आपके पास होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जीरो के इक्वेट करने पर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। इसकी हमेशा ऑलवेज कंडीशन जो होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, डिग्री जो होगी हमेशा 2 होगी। मैंने डिग्री पिछले लेक्चर में बताया, डिग्री का मतलब हो गया हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। किसका? हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज कॉल्ड डिग्री, ठीक है। इसमें हमेशा जो फैक्टर होंगे वो इसके 2 होंगे, फैक्टर इज इक्वल टू 2 फैक्टर होंगे, इसमें हमेशा फैक्टर कितने होंगे? 2 फैक्टर होंगे, ठीक है। हमेशा इसका जो कर्व बनेगा वो आपके पास बनेगा पैराबोलिक, हमेशा इसका जो कर्व बनेगा वो बनेगा आपके पास पैराबोलिक। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानने के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने कैसे बताया कि भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने इसी कारण से बताया कि जो इसकी हाईएस्ट पावर है वो 2 आ जाए मेरे पास। मतलब देखो, क्वाड्रेटिक का मतलब हो गया 2, तो यही इसका कारण है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का लेकर के आने का, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन होती है सिर्फ और सिर्फ यही होती है कि डिग्री हमेशा 2 होगी, फैक्टर भी इसके 2 होगी, उसकी कर्व भी हमेशा इसकी पैराबोलिक होगी, ठीक है। और अगर हम इसके जीरोज निकाल लें तो जीरोज भी मुझे पता है कि जितनी डिग्री होगी उतने उसके जीरोज होंगे, मतलब इसके 2 ही जीरोज होंगे, जितने एक्स एक्सिस पे पॉइंट कट करेगा उतनी उसके जीरोज कहलाएंगे, ठीक है। तो ये इसका बेसिक्स है, इसको एक बार देख लीजिए, इसको मिटा दीजिए, मिटाते हैं, चलिए देखिए, मिटाते ना, चलिए। कुछ हम इक्वेशन दे रहे हैं आपको, आप बताना ज़रा। देखिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है कि √2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या है आपके पास, 3x स्क्वायर माइनस के प्लस के 5x क्यूब प्लस के 3x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। सी
9x प्लस के 3 और इज इक्वल टू 0। ऑप्शन डी इज 1/2 x की पावर 1/2 है ना, प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इनमें से मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन चारों में से मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना कौन सी होंगी। देखिए सबसे पहले नीचे से चलते हैं। देखिए क्या ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्या ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। हमें देखो क्वाड्रेटिक की कंडीशन चेक करनी है। सबसे पहले हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक कंडीशन। क्वाड्रेटिक कंडीशन सबसे पहले डिग्री देखनी हमेशा 2 होनी चाहिए। डिग्री देखो 2 हो रही है क्या, ठीक है। और इसकी जो स्टैंडर्ड जो फॉर्म होगी वो भी आप चेक कर सकते हो। स्टैंडर्ड जो फॉर्म होनी चाहिए वो भी आप देख सकते हो। स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो होगी आपके पास ax² प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है। इसके कर्व अगर तुम्हें ग्राफिकल कुछ दे दे तो इसका कर्व जो होगा पैराबोलिक से भी आप जान सकते हो कि पैराबोलिक भी हो सकता है। ठीक है, इसके जीरोज से भी आप देख सकते हो कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल जो होंगे, सॉरी जीरोज ऑफ द इक्वेशन जो होंगे वो इसके 2 होंगे, वो इज इक्वल टू कितने होंगे 2। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रही है किसी भी इक्वेशन में तो वो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं, क्योंकि इसकी डिग्री जो है 1/2 और 1/2 0.5 होगी तो कोई भी नहीं है, तो एक मेरे पास लीनियरिटी भी नहीं है, तो ये तो मेरे पास नहीं है। ठीक है, क्या भैया ये होगी, ये तो देखो मेरे पास सिंपल सी बात है। फॉर्म किसकी फॉर्म हो रही है, ये मेरे पास ax प्लस के b इज इक्वल टू 0 की फॉर्म हो रही है, तो क्या ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं। क्या भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये फॉर्म किसकी हो रही है, ये हो रही है आपके पास ax³ प्लस के bx स्क्वायर प्लस के cx प्लस के d इज इक्वल टू 0, तो ये भी नहीं है इसकी, क्योंकि डिग्री जो है 3 है। 2 से ज़्यादा डिग्री नहीं होनी चाहिए, 2 से कम डिग्री नहीं होनी चाहिए। क्या भैया ये मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री देखो 2 है, इसकी डिग्री भी 2 है, और ये मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन को फॉर्म को सेटिस्फाई कर रही है। मतलब देखो ax², ये आपके पास कितना हो गया ax² प्लस के bx और प्लस के c इज इक्वल टू 0, इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और हमेशा एक बात और देख लो कि जो ए बी सी है वो क्या है तुम्हारे पास, ए बी सी जो है वो आपके पास है रियल नंबर होंगे। ए बी सी तुम्हारे पास रियल होंगे, और ए अगर ए को कभी भी आप 0 नहीं ले सकते। अगर आपने ए 0 ले लिया, अगर आपने ए 0 ले लिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बचेगी, बिकॉज क्योंकि उसका जो एक्स का जो कोफिशिएंट है वही अगर 0 से लगाया तो खत्म होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनेगी नहीं। बाकी जो तुम्हारे पास बच गई bx प्लस की चीज़ तो लीनियर होगी, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती। तो इसलिए जो ए है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी। चलिए और एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल देखते हैं। चलिए देखते हैं, और एग्जांपल लेते हैं। और एग्जांपल आपके पास, चलिए x² माइनस 5x प्लस के 3 लेते हैं। ठीक है, x² माइनस के 5x प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। ये बताइए ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे पता चला यार, किसकी फॉर्म में है, ax² प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में, और डिग्री इसकी 2 होगी। और अगर हम बात करें कि x² माइनस के 5x प्लस के 3, क्या भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए अब आपकी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पे चलते हैं, 4.1 पे। क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। तो बेसिक था क्वाड्रेटिक, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। डिग्री देख लो, डिग्री हमेशा टोन चाहिए, बस खत्म, दैट्स इनफ। डिग्री हमेशा देखो सिंपल सी बात है। क्वाड्रेटिक जो है आपको पता होगा कि ax² प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होनी चाहिए, उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। दूसरा पॉइंट आपको डिग्री देखनी है कि डिग्री 2 है, होनी चाहिए, ना तो 2 से ज़्यादा हो ना 2 से कम हो, तो इसी इक्वल टू वही मेरे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, खत्म। चलिए इसकी एक्सरसाइज देखते हैं 4.1 एनसीईआरटी की। देखिए एनसीईआरटी में क्या कहा गया है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करना है आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रहा है x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस के 3। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है x² माइनस के 2x इज इक्वल टू माइनस के 2 3 माइनस एक्स। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है आपके पास x माइनस के 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस के 3। ठीक है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन अगले भी होने हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि चेक वेदर करिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। देखो
हम किसी भी इक्वेशन को अगर चेक करने चले तो दोनों को पहले हम सोल्व कर लेंगे, LHS और RHS को हम दोनों को सोल्व कर लेते हैं। देखिए इसका मेरे पास a प्लस के b का स्क्वायर, आपको पता है कि a प्लस के b का स्क्वायर कितना होता है, a का स्क्वायर प्लस के b का स्क्वायर प्लस के 2ab और इज इक्वल टू तुम्हारे पास यही है। देखिए तो क्या होगा, a की वैल्यू इसमें पता है कितनी है, a की जो वैल्यूज होगी वो तुम्हारे पास कितनी होगी x, और जो b की वैल्यूज है वो कितनी होगी 1 होगी। तो रख दीजिए, तो कितना हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर प्लस के कितना 2ab, ए कितना मेरे पास x और b कितना तुम्हारे पास 1, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो गया आपके पास 2x माइनस के 6, तो ये बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2x हो गया और इज इक्वल टू 2x हो गया माइनस के 6। तो हम तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, आप क्वाड्रेटिक फॉर्म बना लीजिए इक्वेट करके, तो हमको तो ये पता चल गया कि एक्स स्क्वायर हमारे पास है। जहाँ भी तुमको एक्स स्क्वायर दिख जाए तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक होगा, वो मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी। चलिए दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस के 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए कितना हो गया माइनस के 6 हो गया और प्लस के कितना हो गया 2x हो गया। तो क्या ये मेरे पास क्वाड्रेटिक है? बिल्कुल क्वाड्रेटिक है, बिकॉज क्योंकि एक्स स्क्वायर मेरे पास फॉर्म दिख रही है तो ये क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब होगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास हो गया एक्स का स्क्वायर, ठीक है, हमें देखो जाने की जरूरत नहीं, एक्स स्क्वायर मेरे पास आ गया, आई थिंक कट भी सकता है तो अभी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास एक्स स्क्वायर हो गया और एक्स की एक बार मेरे पास यहाँ भी करनी है, तो प्लस के कितना हो गया एक्स हो गया, और एक बार मेरे पास यहाँ करेंगे और एक बार इसी की मेरे पास यहाँ पर करेंगे, तो कितना हो गया मेरे पास माइनस के 2x हो गया और यहाँ पर माइनस के 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सेम ऐसे करेंगे, प्लस के कितना हो गया 3x हो गया माइनस के x हो गया, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारे पास माइनस के 3। तो देखो एक्स स्क्वायर से तुम्हारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर